डियर फ्रेंड्स, ज्ञान गार्डन में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हे कॉस्मिक इंटेलिजेंस, मुझे, हम सबों को अंधकार से प्रकाश में ले चलो। यह एक तरह से रिलीजन का सम एंड सब्सटेंस है, निचोड़ है। ऐसे तो रिलीजन को डिफाइन किया जाए तो रिलीजन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम है। किस चीज़ का? एटीट्यूड्स का, आपके बिलीफ्स का और आपके प्रैक्टिसेस का। क्या कारण है कि आज रिलीजन को लेकर के इतने तनाव पैदा हो जा रहे हैं? आइए इस बात को ऐसे समझें कि रिलीजन को हम ऐसे जी रहे हैं, धर्म को अधिकांश लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे केसर के बागान में बैठकर बीड़ी पी रहे हैं। यही है हमारे रिलीजन की अंडरस्टैंडिंग। रिलीजन आज के तारीख में मेडिटेशन से हट चुका है। एक सीकिंग से कहा जाए, ढूंढने की प्रवृत्ति से, जो सत्य को ढूंढने की प्रवृत्ति थी, उससे भी यह दूर हो गया है। मेरे समझ से रिलीजन इज़ नॉट ऑब्सक्योरेंटिज्म। रिलीजन जो है वो अंधकारवाद नहीं है। रिलीजन कोई टोना टोटका भी नहीं है। अब उदाहरण एक देखें। एक आदमी को प्यास लगी और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। कोई उसे जल पिलाना चाह रहा था, कोई उसे पानी पिलाना चाह रहा था, कोई उसे आग पिलाना चाह रहा था, लेकिन वह जो है अपनी जिद पे अड़ा था। वह समझ ही नहीं पा रहा था और वो मर गया। वो नहीं पी सका, शायद पी लेता तो उसकी जान बच जाती। तो रिलीजन को लेकर के ऐसी ही कुछ बात है कि हम जो है नोमेनक्लेचर में अटके हुए हैं। हम रिलीजन के इसेंस को जो है वो नहीं देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। अधिकांश रिलीजन के संदर्भ में यह बात लागू होती है। तो यही मैंने कोशिश किया है। अब देखें कि बेस्ट रिलीजन कौन है। बेस्ट रिलीजन, ओके, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। ये ऐसा कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है कि पूरे संसार में कोई एक बेस्ट रिलीजन हो। यह आप अपने अनुभव से ही, वर्षों के अनुभव से ही बता सकते हैं, सभी धर्मों के अध्ययन से ही बता सकते हैं कि कौन रिलीजन सबसे अच्छा है। उसके लिए आपको तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा और उसको जीना भी पड़ेगा। ठीक है? तो सभी धर्मों का सार तो यही है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, असंग्रह इत्यादि इत्यादि, हिंसा से बचना। तो ये जो है, आप अगर देखें तो जिस किसी रिलीजन में इस पर जोर दिया गया है, जो रिलीजन इसके ज़्यादा करीब है, जिसमें सत्य की, अहिंसा की, परोपकार की बात हो, वही रिलीजन मेरे दृष्टिकोण से सबसे अच्छा है। अब नाउ इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड which religion is the best. Okay, but there should be no quarrel on this count. इसमें झगड़ना नहीं चाहिए। अब आइए, पूरे धर्म के इतिहास में और मानवता के इतिहास में अगर आप जाकर के देखें तो एक नाम मुझे काफ़ी आकर्षित करता है और सब आप उसके बारे में जानते हैं, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि अपने साधना के एक चरण में उन्होंने यह कोशिश किया कि क्यों नहीं सभी धर्मों के बारे में मैं थोड़ा जानूं, थोड़ा सुनूं और उस पर आचरण करूं। और जब उन्होंने ऐसा किया तो अंततोगत्वा उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन सभी रास्ते आपको लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि यहाँ
जो शोधकर्ता था, जो रिसर्च करने वाला था, उसके इंस्ट्रूमेंट्स भी जो है वो फ्लॉलेस थे, उसके इंस्ट्रूमेंट भी जो है वो त्रुटिहीन थे। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट्स त्रुटिहीन नहीं होंगे तो आप ऐसा रिसर्च नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब मेरे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कभी कभी क्या होता है कि हम धर्म के बारे में, उसको जीने के बारे में, ठीक है, धर्म क्या है उसको समझने के बारे में अपना व्यवहार इस तरह से करने लगते हैं जैसे एक कहावत यहाँ पर जो है उसको चरितार्थ करता है कि वी आर टू बिजी फिक्सिंग द ट्रेन, वी आर टू बिजी फिक्सिंग द ट्रेन टू रियलाइज दैट वी आर ऑन द wrong track. We are too busy fixing the train to realize that we are on the wrong track. और ये बात रिलीजन पे काफ़ी हद तक लागू होता है। हम रिलीजन के मर्म को जानने की कोशिश नहीं करते। अब यहाँ हम थोड़ा सा एक चर्चा करेंगे कि क्या रिलीजन जो है वो टोना टोटका है, क्या रिलीजन ऑब्सक्योरेंटिज्म है। यह जो ऑब्सक्योरेंटिज्म वर्ड है इसका मतलब होता है अस्पष्ट कर देना किसी चीज़ को, या अंधकारवाद आप कह सकते हैं कि आपको कुछ क्लियर नहीं है। और दादाजी के ज़माने से अगर शादी में बिल्ली बांधी गई तो पोता के शादी में भी बिल्ली बांधी जा रही है। ठीक है, दिस इज़ नॉट रिलीजन। तो यह सब जो है यह टोना टोटका है, यह स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, यह अध्यात्म नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म में इस तरह की बात हो। हमें थोड़ा सा अपने रेशनैलिटी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे चीज़ हमारे धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी काफ़ी सुनने को मिलते हैं कि एक घर के कोने में थोड़ा सा नमक जो है किसी बर्तन में रख दो तो काफ़ी धन की बरसात होने लगेगी। ऐसा बहुत सा क्लेम है। कुछ लोग कहते हैं कि रुपया गिनते गिनते थक जाओगे, एक रुमाल में उड़द का दाल बांध कर जाकर नदी में डाल दो, इत्यादि इत्यादि। तो यह सब क्या है, यह सब जो है ये ब्लैक मैजिक हो सकता है, ऑब्सक्योरेंटिज्म है, यह रिलीजन नहीं है। अब एक और साधारण परिभाषा हम देखें रिलीजन का। ठीक है, दूसरों के साथ आप वही व्यवहार करें जो आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें। ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पर डेफिनेशन खुद बनाने की कोशिश की है कि रिलीजन इज़ द साइंस एंड आर्ट। ओके, बहुत अच्छा है, ये साइंस भी है और आर्ट भी है। रिलीजन इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ सीकिंग हैप्पीनेस। किसके लिए? अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने जाति के लिए, अपने संप्रदाय के लिए नहीं। रिलीजन इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ सीकिंग हैप्पीनेस फॉर द इंटायर ह्यूमैनिटी। ठीक है, और इस इंटायर ह्यूमैनिटी में जब हम बात करते हैं तो हमें पशु पक्षियों को भी नहीं भूलना चाहिए। जब हम इको फ्रेंडली कोई काम करते हैं, ठीक है, जिससे हमारा ये प्लैनेट जो है वो हरा भरा रहे, तो वह भी हमारा एक रिलीजन का ही पार्ट है मेरे समझ से, जिससे आपको खुशी हो लेकिन दूसरे को दुख नहीं हो, यही रिलीजन है। ओके, अब आप देखें कि रिलीजन के इस डिफिनीशन पर कितने सारे रिलीजन खरे उतरते हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है, यह सवाल ये है कि क्या हमारे धर्म में सब कुछ अच्छा है? मैं तो अपने ही धर्म की बात कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई टिक्का टिप्पणी दूसरे के धर्म पर करूँ, क्योंकि जब आप अपने धर्म की बुराइयों को देखते हैं, उसे ठीक करने का प्रयास करते हैं, तो शायद दूसरे को बुरा नहीं लगता है। क्या आज हमारे धर्म में सब कुछ अच्छा है? शायद नहीं है। उदाहरण के लिए, क्या आपको भीड़ पसंद है?
कि आपके पास एक ऐसी भीड़ इकट्ठी हो जाए जो आपको स्मॉदर कर ले, आपका दम घुटने लगे? नहीं। तो क्या आपके भगवान और आपके देवी देवताओं को वैसी भीड़ पसंद आएगी? नहीं। रिलीजन वो जो है वो क्राउड बनाने के लिए नहीं है, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा चीज़ लें। कभी कभी क्राउड के कारण आप देखते हैं देखा देखी, एक रैट रेस के कारण किसी धार्मिक जगह पर जो कभी एकांत में हुआ करता था, कुछ साधना के लिए हुआ करता था, हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर कभी कभी स्टैम्पीड भी हो जाता है। ये दूसरे धर्मों में भी लागू होता है, ठीक है। तो क्या ये उचित है? नहीं। इसी तरह से दूसरा चीज़ देखें, क्या आपको पसंद है कि कान फाड़ू जो डीजे का संगीत है, ठीक है, वह आपके पास बजाया जाए, किसी हॉस्पिटल के पास बजाया जाए, किसी स्कूल के पास या हॉस्टल के पास बजाया जाए, ठीक है, या 11-10 बजे के बाद बजाया जाए? क्या आपको ये पसंद है? तो धर्म के ही नाम पर हम ऐसे चीज़ों को प्रश्रय क्यों दें? और इसी तरह से कोई भी बर्डनसम जो बोझ पैदा करते हैं आपके मनोमस्तिष्क पे, क्या वैसे रिचुअल से पिंड छुड़ाना आपका कर्तव्य नहीं है? तो आइए हम जागें और अपने रिलीजन में जहाँ कहीं कुछ कमी नज़र आती है उसको हम दूर करने का कोशिश करें। अब एक अंतिम चीज़ ये देखिए, इफ़ यू आर ट्रूली रिलीजियस, अगर आप सच्चे अर्थों में साधु हैं, धार्मिक हैं, अगर आप सच्चे अर्थों में सज्जन हैं, धार्मिक हैं, ओके, इफ़ यू आर ट्रूली रिलीजियस, हाउ कैन यू टॉर्मेंट अदर्स? फिर आप दूसरे को टॉर्मेंट कैसे कर सकते हैं? दूसरे को टॉर्चर कैसे कर सकते हैं? दूसरे को मार कैसे सकते हैं अगर कोई निर्दोष है तो? उदाहरण के लिए आप थोड़ा देखें, फॉलोअर्स तो काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन आप इमेजिन करिए ये डिफरेंट जो लोग हैं, प्रणेता हैं विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संप्रदायों के, जैसे हमारे महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, प्रभु राम, लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, मोहम्मद साहब, इसी तरह से हमारे ईसा मसीह और गुरु नानक। इमेजिन करिए कि इन सारे लोगों को आपने एक जगह इकट्ठा कर दिया एक दिन के लिए, ठीक है। क्या ये कभी आपस में लड़ेंगे? बरसों बरसों साथ रहेंगे लेकिन आपस में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि वे उसी चीज़ को खोज रहे हैं जो एक चीज़ है, ठीक है। दे आर अवेयर ऑफ द इसेंस ऑफ द रिलीजन। थैंक यू।